तांत्रिक इनको किसी ऐसे तांत्रिक के पास लेकर गए। ठीक है, ये जो तांत्रिक है इसने सबसे पहले यहाँ पर कुछ बंधन क्रिया किया। उसके बाद आपके घर में या तो साइकिक लेवल पर या तो आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू, और फिर इन लोगों के साथ कम से कम ये 6 से 7 लोग हैं, इनके साथ जब ये उस तांत्रिक के स्थान पर गए जहाँ पर वो कुछ बड़ा करने वाला था आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, क्योंकि इनको जेलेसी है आपकी प्रोग्रेस से, आपके खुश होने से, आपके अबंडेंस से। तो इन लोगों ने जिनके पास भी ये जाकर आपकी स्टार वाली ऊर्जा को इन्होंने खींचने की कोशिश की, इन्होंने रोकने की कोशिश की, जैसे कि दबाने की कोशिश की। हुआ क्या हुआ है, बिल्कुल उलट, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है उस तांत्रिक को, और वो तांत्रिक आपके शत्रुओं के तरफ कार्य करने के बजाय धन उनसे जरूर ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर है, एक भय है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये जो भी क्रिया करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये बहुत ही छली लोग हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये 5 से 7 लोग हैं, और जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ये बार बार रोक रहे हैं। कुंभ राशि, तुला राशि इनकी हो सकती है, मिथुन तुला कुंभ राशि इनमें से किसी की हो सकती है। बहुत दिखावा पसंद व्यक्ति हो सकते हैं। मेष, सिंह, धनु इनकी राशि हो सकती है। ये अपने आप को किंग या क्वीन की तरह ही समझते हैं। ठीक है, इनके साथ कोई ऐसी फीमेल जरूर है जो कमांड देती है, जो भी ये कहती है उसके अनुसार ये लोग कार्य करते हैं। और ये जो लोग हैं, अभी रिसेंटली इनके फैमिली में किसी ना किसी के लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली, किसी ना किसी के लाइफ में यहाँ पर सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेड रेस्ट में है, और ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके फैमिली से भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर ये आपके पर्सन के फैमिली से ये लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके तरफ ये चीज़ें की, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। किसी के लिए ये थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि जो आपके लिए ऐसी ऊर्जा, मैं कहती नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है। कोई ऐसी फीमेल जो अपने आप को ऐसा समझती है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता कि ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ये अपने आप को ऐसा समझती है कि आपसे ये किसी भी तरीके से जीत नहीं सकती। ये आपसे कंपटीशन करती है, आपसे कंपैरिजन करती है, और ये आपको स्पाई भी करती है। देखिए, घर के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो किसी भी तरीके से आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। आपके कनेक्शन को देखकर जेलसी होती है इनको। किसी के यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के आपके तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। कोई एल्डर पर्सन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जिससे आपने और आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आपके पर्सन ने आपने मूव ऑन किया है, और इन लोगों ने आपके तरफ ये जो काली क्रिया है वो करवाई है। यहाँ पर आपके पर्सन के कोई ना कोई लाइक अ ब्रदर या फ्रेंड भी इनसे मिले हुए हैं। ठीक है, इनसे मिले हुए थे, और इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट की थी। एज डेविल की ऊर्जा बहुत लंबे समय तक देखिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रतिशत आपके पर्सन ने भी आपसे जेलसी रखी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ये इस व्यक्ति को खुद ही अंदाज़ा नहीं था कि ये किन लोगों के साथ डील कर रहे हैं। आपको खुद ये नहीं पता था कि आप कैसे लोगों के साथ, आप कैसे क्रोधी लोगों के साथ, कैसे आप, क्यों ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों से ही रिजोनेट ज़्यादा करेगी। आपके स्पिरिचुअल यात्रा में कोई आपको रोक रहा था, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन, परमात्मा जी की कृपा से आपको बहुत आगे बढ़ना था। बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त करनी थी, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो। इक्वली गिव एंड टेक क्या होता है ये आपको सीखना था। खुद को वैल्यू करनी थी। स्वयं माँ काली माता जी की कृपा आप पर बरस रही है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि आप दूसरों के अनुसार चल रहे थे, दूसरों के जो आपको कह देते थे, आप प्रेम से उन चीज़ों को मान लेते थे, चाहे वो सही बोले चाहे वो ना बोले। कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग आपको, और ये सारी ऊर्जा जो आपके लाइफ में आई है वो इस व्यक्ति के द्वारा ही भेजा गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आज जब आप तरक्की कर रहे हैं, आज जब आपके लाइफ में आप
आगे बढ़ रहे हैं, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपके किस्मत को ये बिल्कुल भी नहीं रोक सकता या नहीं रोक सकती। इसने जो कुछ भी किया है अपने अकड़ में आकर, अपने घमंड में आकर, इसके पास जो कुछ भी है इसने खो दिया है। यस, इसने खो दिया है अपने अकड़ में आकर सब कुछ। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसको ये समझ में आ रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। भले ही ये व्यक्ति इन लोगों के साथ मिला हुआ नहीं था, लेकिन इसने पहचाना नहीं, ठीक है। टावर यहाँ पर आपके शत्रुओं के लाइफ में 1 बाय 1 टावर मूवमेंट आ रहा है, टावर, ठीक है। किसी को धन की यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइस, यहाँ पर सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, धड़ाम से नीचे गिरने की प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब सीधा सीधा अर्श से फर्श पर आने की। और जो कुछ भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाया गया है कि 3 ऐसे स्पिरिट गाइड आपके आसपास हैं जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये लोग बार बार आपके पर्सन के तरफ इल्यूजन स्पेल कर रहे हैं। अभी इस वक्त में ये व्यक्ति आपके पर्सन के तरफ इल्यूजन स्पेल करते हैं। सडन ये ऊर्जा भेजी जाती है, सडन आपके लाइफ में फिर डिसबैलेंस आ जाता है। सब कुछ बैलेंस रहता है, सब कुछ सही रहता है, फिर सडन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली के 2 लोगों पर इन्होंने जब कुछ निगेटिव चीज़ें की, तभी इनके लाइफ में वो रुकावटें आई है। क्योंकि ये जो 2 लोग हैं, इनके साथ इनका कोई भी कार्मिक लेन देन नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने जो ऐसी चीज़ें की जो काफ़ी रहस्यमय है, किसी ऐसे स्थान पर जाकर ये सारी चीज़ें करवाना इनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा है। ये खुद अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं और आपको बैलेंस रूप में देख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कंपैरिजन करता था, आपसे कंपटीशन करता था, ये व्यक्ति भी इन लोगों से मिल गया था, ये व्यक्ति भी इन लोगों से जुड़ गया था। जैसे मैंने कहा, आपके फैमिली से भी कुछ लोग जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस हैं, 3 से 4 लोग यहाँ पर इनसे जुड़े हुए हैं। और ये जितने भी लोग इस तांत्रिक के पास गए, ये व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नुकसान वाली चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में हो गया। कुछ ऐसी अनुभूति हुई है इस तांत्रिक को जो कभी नहीं हुई थी, ठीक है, जो कभी नहीं हुई थी। ये इनका सोचना था कि ठीक है, ये पता भी नहीं चलेगा आपको, लेकिन इसको सडन उसी रात में, रात को जब ये 2 से 2:30 बजे के बीच में कुछ कर रहे थे, उसी रात में इसको कुछ ऐसी अनुभूति हुई, माँ काली माता जी की कृपा से कुछ ऐसे अनुभव हुए, जिसके बाद ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके लिए निगेटिव अटैचमेंट कर रहा था, वो वहाँ से उन चीज़ों को हटा दिया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। या तो कुछ अग्निदेव जी नाराज हुए, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। यह स्ट्रॉन्ग वार्निंग ना ऐसे सपनों में मिला है, अचानक ये व्यक्ति जाग गए, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है, जैसे ये अपना कुछ करने के लिए तैयारी कर रहे थे, है ना। तो ये ऐसा लग रहा है मुझे कि जल्दी आराम करने गए थे, जैसे 9 बजे से 10 बजे, 11-12 बजे के आसपास। और जैसे ही ये उठकर वो सारी चीज़ें जमा रहे थे जो तंत्र क्रिया का, 2:30 बजे 3 बजे के आसपास ऐसी स्ट्रॉन्ग वार्निंग हुई कि ये जितने बार भी ये दीप प्रज्वलित कर रहे थे, उतने बार वो दीप बुझ रहा था, इसके हाथों में कुछ चोट लगा और इसको बार बार वो चीज़ें हुई। अचानक इसको कुछ ऐसी अनुभूति हुई जो अनुभूति इस व्यक्ति को कभी नहीं हुई। और इसका कारण था आपके घर के मेन डोर पर जो भी इन्होंने जो कुछ भेजा था, ठीक है, वो था। इनको अचानक जैसे कुछ सुनाई देने लगा, कुछ समझ में बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है, लगातार ये ऊर्जा निकल कर आ रही है, जैसे इस व्यक्ति को कुछ सुनाई दे रहा था कि तूने जो किया है, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही है। कुछ अलग तरीके की अनुभूति हुई है जिससे ये किसी को बता भी नहीं सकते, आपके हेटर्स को भी नहीं बता सकते। लेकिन देखिए, आपके हेटर्स के बोले हुए अनुसार ये कुछ भी नहीं करेंगे आगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है उसके तरफ पलट ही इसलिए रहा है क्योंकि ये जो व्यक्ति है तांत्रिक, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा और इसको करने भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, इसने आपके शत्रुओं को कुछ नहीं बताया है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें ना ही ये करेगा, ना ही ये कर सकता है, ठीक है। इसको करने ही नहीं दिया जाएगा। ये जब भी ऐसा कुछ करने वाले रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आ रही है और ये समझ गए हैं कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। देखिए, सपनों के थ्रू आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति जो तांत्रिक है वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो सपनों के थ्रू भी आपको ये साइन दे सकते हैं कि ये लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ठीक है।
तो आप प्रोटेक्ट रहो। इस तरीके से भी वो व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलने के बाद ये हाथ जोड़ लिया, ठीक है। माँ काली माता जी के क्रोधित होने के बाद ये व्यक्ति हाथ जोड़ लिए हैं। और ये जो लोग भी हैं वो आपके कार्मिक या आपके पर्सन के कार्मिक हैं। आप शिव शक्ति, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा पर बनी हुई, इसलिए माँ काली माता जी, क्योंकि रिपीटेशन में इन लोगों ने किया है, इन लोगों ने फिर से वो चीज़ें की है। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आपके पर्सन को और आपको यहाँ पर समझने के लिए भी कहा जा रहा है कि आपके साथ बार बार ये चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। अगर आपके पर्सन या आप उन चीज़ों को सीख ले लेते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप सीख नहीं लेते हैं, आप फिर से उस स्टकनेस में आपके पर्सन या फिर आप कोई भी, ठीक है, अगर आप उच्च स्तर पर पहुंच गए तो आपके पर्सन यदि स्टक हो जाते हैं, फिर से उन चीज़ों को दोहराते हैं, तो फिर ये व्यक्ति स्टक हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, दृढ़ बनिए, ठीक है। जो सही है वो सही है, कर्मों की शुद्धि हो रही है। आपके विकास से, आपके सक्सेस से किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है अभी इस वक्त में, इसलिए स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। और जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चाहे कोई भी हो, जो ये दिखाता है या जो ये दिखाएगा, इससे बिल्कुल उलट ये व्यक्ति हो सकता है। आने वाले समय में कोई आपसे बहुत प्रेम से बात कर सकता है, कोई आपसे बात करने की कोशिश, कोई आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है। आपके आसपास के ही कोई व्यक्ति, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में ये चीज़ें हो सकती है। द मून का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ही अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है। श्री राम जी का नाम लेकर कार्य शुरू करो, सफलता मिलेगी। तो किसी ने आपके कार्य पर बुरी नज़र लगाई थी, इसका कार्य बंद होने वाला है। आपको कहा जा रहा है जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, आप नाम जाप कीजिए और अपना कार्य करना प्रारंभ कीजिए। जल्दी ही तुझे नया घर दूंगा। तो किसी ने आपको किसी ऐसे स्थान से जहाँ पर आप रह रहे थे, वहाँ से इस व्यक्ति ने, आप जहाँ जहाँ स्थान में रहते थे, हो सकता है आप रेंट से रहते थे, उस हर एक स्थान से इस व्यक्ति ने आपको इसी तरीके से प्रोजेक्शन के थ्रू, किसी और के थ्रू आपको हटाया है, ठीक है। कि आप इस अच्छे स्थान पर, मतलब एक हो सकता है इनको ऐसा लगा हो कि आप बहुत सुकून से हैं, तो इस व्यक्ति ने रिसेंटली कुछ साल पहले, कुछ समय पहले इसने उस स्थान से आपको हटाया है। और इसी वजह से इसके घर में किसी तरीके की घटना घटित होने वाली है। और आपको बहुत जल्द बाबा जी की कृपा से कोई नया घर, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको घर मिलने वाला है। तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे आपके भविष्य की परवाह नहीं, कितने अज्ञानी हो बेटा। देखिए बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ना ही आपको अपनी चिंता करनी है, ना ही अपने सोल फैमिली मेंबर की। जो आपके हैं वो आपके आसपास हैं, और जो आपके नहीं हैं उनको बाबा जी ने पहले ही, आप परमात्मा जी ने पहले ही आपसे दूर कर दिया है। तो जो दूर गए हैं उनके लिए आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस में बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये फिर से आपकी तरफ आते हैं तो भी आपको बहुत सोच समझ के इनसे बातें करनी है। नहीं चाहे आप तो मौन ही धारण कीजिए, लेकिन अगर ज़रूरी है तो आप उतना ही बात कीजिए जितना आपकी एनर्जी डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपके लिए भला नहीं सोचते हैं। कभी भी आप कैसे पहचान सकते हैं इन लोगों को? आप ऐसे, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा। हर बार आपकी प्रॉब्लम में ये साइड हट जाते हैं, कभी भी आपकी मदद नहीं करते हैं। सामने में दिखाने के लिए कुछ और पीठ पीछे कुछ और रहता है। जब भी आपको कोई एप्रिसिएशन, कोई अवार्ड, कोई रिवार्ड, या आपके घर में कोई जैसे आपके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें ये किसी तरीके का कमेंट करते हो या एकदम साइलेंट रखते हो, इस तरीके की ऊर्जा रहती हो। इनके अंदर जेलसी है जिसे ये ना ही दिखा सकते हैं और ना ही छुपा सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं, बहुत लोग हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति ने कुछ आपको कहा तो 4 व्यक्ति तक वो बातें जाएगी, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से अभी फ़िलहाल आपको दूर रखा गया है।
आपको दूर ही रहना है। इनके लाइफ में जो कर्मा बैगेजेस है, इनके लाइफ में क्या हो रहा है वो उनके कर्म है। आप अपने कर्म को नेक रखिए, क्योंकि इनके साथ आपका जो जीवन का सबसे बुरा अध्याय है वो समाप्त हो चुका है। अब इनके लाइफ में वो अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो इनको आपकी याद भी आती है तो भी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं आंतरिक रूप से। और यही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि इतने प्रोजेक्शन के बाद भी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन क्यों है। प्रोजेक्शन हो ही नहीं रहा है आपके लाइफ में। देखिए 20% 30% प्रोजेक्शन जो आपको असर पड़ता है, बाकी आपके जो इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज जी हैं, आपके चारों तरफ पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ये याद रखिए। तो जो कुछ भी किया जाता है उसका कुछ प्रतिशत ही आप पर असर होता है, बाकी जिन्होंने भेजा है उसी की तरफ बैकफायर हो जाता है। और ये आप बाद में महसूस करेंगे, अगर अभी आपको महसूस नहीं होता है तो। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, तो आप अपना नाम और अपना वर्क जरूर मेंशन करें।